नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल बेसिक नॉलेज में, जहां कि आज हम देखेंगे हमारे टाइप्स ऑफ मिनरल हमारे कितने टाइप के होते हैं और मिनरल क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और ये कहां पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो मिनरल्स होते हैं वो अर्थ के में इंटीरियर में पाए जाते हैं। तो वन बाय वन करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए मिनरल हमारा है क्या। तो मिनरल क्या है? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ डिफरेंट कंपोजिशन। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, जो सब्सटेंस है वो नेचर से अकर हुआ है। जैसे कि हमारा मिनरल्स हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारे मिनरल्स में आते हैं। तो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस दैट हैज़ डिफरेंट कंपोजिशन। डिफरेंट कंपोजिशन का मीन्स होता है जैसे कि कोई भी हमारा मिनरल है उसमें हमारा कंपोजिशन, जैसे आयरन का कंपोजिशन है, गोल्ड का कंपोजिशन है या सिल्वर का कंपोजिशन है, यही हमारा कंपोजिशन होता है एक मिनरल में। क्या क्या चीज़ों से मिल के हमारा ये मिनरल बना हुआ है, उसी को हम कंपोजिशन कहते हैं। देखिए, जो हमारे टाइप्स ऑफ मिनरल्स में आता है, एक आता है हमारा मेटेलिक, दूसरा आता है हमारा नॉन मेटेलिक। देखिए, हमारे मिनरल्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल। जो हमारे मेटेलिक मिनरल होते हैं, हम कैसे क्लासीफाई करेंगे कि ये मेटेलिक है, ये नॉन मेटेलिक है। आइए पहले हम देख लेते हैं अपने मेटेलिक मिनरल में। जो हमारा मेटेलिक मिनरल होता है वो हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जैसे कि हमारा फेरस और सेकंड हो जाता है हमारा नॉन फेरस मिनरल्स में। देखिए, हमारा फेरस मिनरल्स क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं फेरस की, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं नॉन फेरस की। यही हमारा फेरस और नॉन फेरस में डिवाइड करता है। जैसे कि हमारा जो फेरस मिनरल्स होते हैं, इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है फेरस मिनरल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारा फेरस मिनरल है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। फेरस मिनरल मीन्स होता है जिसमें आयरन कंटेंट होता है, वो हमारा फेरस मिनरल होता है। और जिसमें आयरन होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही। सेकंड होता है, जैसे कि हमारा जो मिनरल होगा, आपको पता है कुछ मिनरल्स होते हैं सॉफ्ट और कुछ हार्ड होते हैं। जो हमारा मेटल होता है, जैसे कि हमारा आयरन हो गया, स्टील हो गया, ये जो सारे मिनरल्स हैं ये बहुत हार्ड होते हैं। आपको पता होगा कि हमारे बहुत जगह ये मिनरल्स यूज़ होते हैं, जैसे हमारे घर बनाने में, हमारे रोड बनाने में, ब्रिजेस बनाने में। हमारा सेकंड प्रॉपर्टी है फेरस मिनरल का, इट इज़ अ हार्ड सब्सटेंस। क्योंकि हमारा इसमें आयरन कंटेंट है तो ये हार्ड सब्सटेंस होगा। और थर्ड हमारा प्रॉपर्टीज़ है हैविंग कैरेक्टर ऑफ लश्चर और साइन। देखिए, अगर मिनरल होगा, आपने देखा होगा जैसे आपकी थाली हो गई, स्टील हो गया, ये देखिए चमकदार होती है। तो हमारे जो मिनरल्स होते हैं यानी चमकदार होते हैं। हैविंग कैरेक्टर्स ऑफ लश्चर और साइन भी से कहते हैं, यानी चमकीला। जो हमारा ये फेरस मिनरल्स होते हैं वो हमारा कंडक्टर हमारा इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। हमारा हार्ड सब्सटेंस में आता है ये। और हैविंग कैरेक्टर्स ऑफ लश्चर और साइन, ये चमकदार होता है। जैसे कि हमारे जो आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें हो जो मेटल से बनी होती हैं, वो चमकदार होती है। सेकंड आता है हमारा नॉन फेरस मिनरल्स। जो हमारा नॉन फेरस मिनरल है, इसमें ये डज नॉट कंटेन आयरन। सबसे जो बड़ी प्रॉपर्टी होती है नॉन फेरस मिनरल में, ये आयरन नहीं कंटेन करता है। यहाँ की जब हमारा अगर फेरस मिनरल हो गया, तो फेरस मिनरल में क्या है,
ये जो हमारा फेरस मिनरल है ये आयरन कंटेन करता है, मतलब इसमें कुछ अमाउंट में आयरन होगा फेरस में। फेरस मतलब आयरन, Fe। आप यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हैं, Fe फेरस, फेरस मीन्स होता है Fe होता है आयरन का। तो फेरस में होता है कंटेन आयरन, नॉन फेरस में ये आयरन नहीं कंटेन है, इसमें आयरन नहीं है। तो इसमें क्या है, तो इसमें है मेटल है लेकिन इसमें बस आयरन नहीं, इसी से नॉन फेरस, इसलिए इसको नॉन फेरस कहा गया है। जैसे कि एग्जांपल में आता है आपके यहाँ, देखिए ज्वेलरी होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक सेकेंड। जो हमारा नॉन फेरस आ जाता है, जो हमारा ज्वेलरी होती है, जैसे आपको पता है हमारा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, ये जो हमारे मिनरल्स हो गए ये हमारे नॉन फेरस मिनरल्स हो गए। इनमें हम बता सकते हैं कि इसमें जैसे गोल्ड में आयरन कंटेंट नहीं होता है, सिल्वर में हमारा आयरन कंटेंट नहीं होता है, कॉपर में हमारा आयरन कंटेंट नहीं होता है, लेड में भी हमारा आयरन कंटेंट नहीं होता है। इसी वजह से ये हमारे नॉन फेरस मिनरल्स हो जाते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा ये आ जाते हैं मेटालिक में, फेरस, नॉन फेरस। अब हम आप देख लेते हैं हमारे ये जो नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं, ये नॉन मेटालिक, आपको नॉन से ही समझ में आ रहा है कि इसमें मेटल नहीं होगा, इसलिए ये नॉन मेटालिक होता है। जैसे कि हमारा नॉन मेटालिक मिनरल में आ जाता है, जैसे कि फ्यूल हो गया हमारा, इसमें नॉन मेटल, इसमें मेटालिक में मतलब कोई भी मेटल इसमें नहीं होगा। जैसे कि हमारा लिख देता हूँ, कंटेन नॉन मेटल। जो ये हमारा नॉन मेटेलिक मिनरल्स है इसमें नॉन मेटल्स आते हैं। जैसे कि हमारा नॉन मेटल हो गया लाइमस्टोन, जैसे जो आप चूना खाते हैं घरों में, जैसे श्री पान के साथ चूना खाते हैं, उसी में एक आता है हमारा नॉन मेटेलिक में। हमारा फर्स्ट हो गया हमारा लाइमस्टोन, सेकंड हो गया हमारा मीका, थर्ड हो गया हमारा जिप्सम, देखिए अभी मैं बताऊंगा ये मेटल्स। जैसे लाइमस्टोन है हमारा, लाइमस्टोन अगर हमारा हाई हीट और हाई, ये एक अलग से है, एक याद करिएगा, जो हमारा लाइमस्टोन है अगर हाई हीट और हाई टेम्परेचर में आता है तो कुछ समय बाद ये मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। मार्बल जिसे ताजमहल बना हुआ है ये मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपके घरों में मार्बल लगा होगा, वही ये लाइमस्टोन होता है। जब हाई हीट और हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर में के बाद ये हमारा मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। मीका का क्या यूज होता है, आपके घर में सबके घर में वायरिंग हुई होगी। वायरिंग में क्या होता है, जो बाहर इंसुलेटर यूज किया जाता है वो मीका का बना होता है। थर्ड है हमारा जिप्सम क्या होता है, सीमेंट में यूज होता है। तो आपके इनको पता भी हो गया कि लाइमस्टोन कहाँ यूज होता है, मीका कहाँ यूज होता है, जिप्सम कहाँ यूज होता है, इनके सारे के मतलब पता हो गया इनका यूज कहाँ होता है। एक चीज आपको याद रखिएगा, जो हमारा ये आता है, नोट में लिख लीजिएगा, जैसे हमारे मिनरल हो गए मिनरल फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोलियम,
आर आल्सो नॉन मेटालिक मिनरल। जो हमारा ये कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, मिनरल फ्यूल हो गया जैसे पेट्रोलियम, कोल, ये हमारा नॉन मेटालिक मिनरल में आ जाता है। जैसे कोई पूछ ले आपका कि जो हमारा कोल है वो किस में आता है, तो ये हमारा नॉन मेटालिक मिनरल में आ जाता है। तो आपको पता होगा मिनरल की डेफिनेशन, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ अ डेफिनेट कंपोजिशन। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ अ डेफिनेट कंपोजिशन। तो हमारा आ जाता है मेटालिक, नॉन मेटालिक। मेटालिक में भी दो आ जाता है, फेरस। फेरस में वो होता है जो आयरन कंटेंट होता है, जिसमें नॉन फेरस होता है, डज नॉट कंटेंट आयरन, जिसमें आयरन नहीं होता है। फेरस की एग्जांपल होते हैं। फेरस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं? ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, हार्ड सब्सटेंस होता है, हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लश्यर एंड साइन। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लश्यर एंड साइन कैरेक्टरिस्टिक है। और इसका जैसे एग्जाम्पल हो जाता है, फेरस के एग्जाम्पल हो जाते हैं हमारा, आपको पता है हमारा आयरन हो गया, बॉक्साइट हो गया, मैग्नीज हो गया, ये जो हमारे मिनरल्स हो जाते हैं आयरन, बॉक्साइट और ये मैग्नीज, ये हमारे फेरस में आ जाते हैं। ये फेरस के एग्जाम्पल हो जाते हैं। फेरस की कंडीशंस क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, हार्ड सब्सटेंस, हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लश्यर एंड साइन। एग्जाम्पल है आयरन, बॉक्साइट, मैग्नीज। नॉन फेरस आते हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड। इनमें आयरन कंटेंट नहीं होता, इसलिए डज नॉट कंटेन आयरन। ठीक है, आपका ये नॉन मेटालिक मिनरल है, ये कंटेन नॉन मेटल। नॉन मेटल जैसे होते हैं जिसमें ना कोई भी मेटल नहीं होता। मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो शाइन करता है, वो कंडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, हीट कंडक्ट करता है। लेकिन ये जो हमारा नॉन मेटल है, इसमें लाइमस्टोन आ जाता है, मीका, जिप्सम। ठीक है, ये सब आ जाते हैं नॉन मेटल में। और हमारे जो मिनरल फ्यूल है लाइक कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये अब सारे आते हैं नॉन मेटालिक में। आप हमेशा याद रखिए जो हमारे कोल, पेट्रोलियम है, ये हमारे मिनरल्स में, नॉन मेटालिक मिनरल्स में आते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।